मैं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव जी को बुलाना चाहूंगी। ध्यानपूर्वक आप लोग इनकी बातों को सुने और जाने कि जो कुर्मी समुदाय है वो आदिवासी क्यों बनना चाह रहे हैं। आज सुशील उरांव जी खनिज रोग कार्यक्रम के माध्यम से लोग आज कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आज संयुक्त आदिवासी संगठन के द्वारा संयुक्त आदिवासी संगठन के तत्वाधान में कहीं न कहीं आज महामहिम राज्यपाल के प्रांगण में आज विभिन्न सरना संगठन आदिवासी संगठनों के द्वारा कुर्मी महतो का आदिवासी सूची में जो मांग कर रहे हैं उनका विरोध में आज हम लोग एक महाधरना का कार्यक्रम रखे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुर्मी महतो के द्वारा रेल रोक दिया है, तो ये देखिए मैं आपका चैनल से बताना चाहता हूँ कि कुर्मी महतो के द्वारा 2023 में भी रेल को ये लोग रोके थे, लेकिन उनका परिणाम क्या आया आप लोग भली भांति जानते हैं। उसका जो नतीजा जो परिणाम आया वो 0। तो मेरा कहना है कि मांग करना सबका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन देना नहीं देना ये ना सरकार का बात है। विरोध तो करना मेरा भी कानूनी अधिकार है, संविधान हमको भी विरोध करने का अधिकार देता है। देखिए आप लोग आदिवासी सूची में शामिल होने का जो मांग कर रहे हैं वो निराधार है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। आप आदिवासी एक तरफ कहते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे और एक तरफ आप हिंदू देवी देवता को मानते हैं। आप लोग कस्टमरी लॉ से आते हैं, हम लोग रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, हम लोग कस्टमरी विधि विधान से आते हैं, वो लोग हिंदू मैरिड के तहत आते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एसटी और ओबीसी में जमीन आसमान का फर्क है। इस नाते वो लोग कहीं भी आदिवासी के सामने कहीं भी नहीं टिकेंगे। आंदोलन कर रहा है वो अलग बात है, तो उसी का विरोध में आज हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि वो लोग जो भी मांग करेंगे हम लोग चुप रहेंगे, क्योंकि आदिवासी का मांग जो वो लोग कर रहा है इसका मांग जो है बिल्कुल निराधार है, बिना मतलब ही का है। ये देखिए कुर्मी महतो जो है वो रंगा सियार है। वो लोग आदिवासी का खाल पहन के बोल रहे हैं कि हम आदिवासी बनेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आदिवासी समाज उसका दोहरी चरित्र को जान चुका है, उसको पहचान चुका है। ये लोग दोहरा चरित्र लोग हैं। ऐसे लोगों से आदिवासी समाज को सावधान रहने का जरूरत है। देखिए कुर्मी महतो का जो आदिवासी बनने का जो मांग है उसका विरोध में लेकर पूरा झारखंड में एक आग सा लग गया है। आज इस छोटा सा ये टेलर है। आज इस टेलर में देखिए आज गुमला, सिमडेगा, लातेहार, खूंटी, सिंहभूम, संथाल और बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ से लोग खाली सुन कर आए हैं। हम लोग किसी को चिट्ठी नहीं दी है, सिर्फ प्रेस मीडिया अखबार के माध्यम से ये लोगों को पता चला कि रांची राजधानी में राजभवन के समक्ष एक महाधरना है जो आदिवासियों का हकमारी हो रहा, वहाँ पे ये लोग आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि वो लोग की भी अपना आने वाला पीढ़ी का चिंता है, अपना आने वाला पीढ़ी का भविष्य को लेकर वो लोग गंभीर है। वो लोग जान रहे हैं कि अगर ये लोग आदिवासी बन जाएंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी को ये लोग रोड किनारे कटोरा धर के खड़ा कर देंगे। इसीलिए आदिवासी समाज ऐसा नहीं होने देंगे और भविष्य को, आने वाला पीढ़ी का भविष्य को उज्जवल बनाना है तो संघर्ष करना होगा। इसीलिए वो आज विभिन्न जगहों से आदिवासी समाज के लोग आए हैं। जी बिल्कुल आज का यहाँ जो धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन बनाए हैं। यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से हम लोग जाएंगे और राजभवन में जाके महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे। उनसे मांग करेंगे कि कुर्मी आदिवासियों को आदिवासी सूची में शामिल ना किया जाए, क्योंकि वो लोग नकली आदिवासी हैं। फर्जी दस्तावेज के अनुसार वो लोग इतिहास को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। डब्लू मुंडा अध्यक्ष कांकेर रोड सरना समिति दिया है यहाँ पे कुर्मी समाज के खिलाफ। कुर्मी समाज जो चाहते हैं कि वो एसटी में शामिल हो, खुद को बताते हैं कि वो पहले एसटी रह चुके हैं, वो टीआरआई रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। वो अब वो सरकार से लड़ रहे हैं कि उनका टीआरआई का रिपोर्ट गलत हो गया। तो अब इसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आप अगर सरकार की रिसर्च को ही अगर आप गलत बता रहे हैं तो सही क्या है इसको आप पहले साबित करिए। का परिचय आप सब यहाँ दे रहे हैं, उन तमाम सभी को मैं
एक बार पुनः जोहार करना चाहता हूँ। तो केस हो जाने से क्या हो जाएगा? अगर टीआरआई की रिपोर्ट जब सही है, ठीक है, और कि कोई उसको गलत बताने का कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? केस होते रहते हैं, सब कुछ होते रहता है। आज वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह लड़ झगड़ के हम एसटी समुदाय में शामिल हो जाए, एसटी सूची में शामिल हो जाए और आदिवासी का जितना हक है, जितना आरक्षण है, सब लूट ले। आपके पास और शिक्षा का भी ज्ञान होगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो वो लोग तो बोल रहे हैं ओरिजिनल आदिवासी हम ही लोग हैं। तो हम लोग क्या है फिर? जब ओरिजिनल आदिवासी वो लोग हैं तो यहाँ पे जितने लोगों को आप देख रहे हैं सब आदिवासी एकता का जो परिचय दे रहा है, ये लोग कौन है? हम लोग मैं तो है या वो लोग, वही लोग एसटी होगा फिर? ठीक है, आदिवासी बाहर लिंडा लगातार आदिवासी जो बोल रहे हैं कि जयराम महतो का जो आंदोलन है वो सही है। बाहर लिंडा जी इस मानसिक से उभर नहीं पाए हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जयराम जी के फैन रहे हैं और शायद आज उनके फैन है तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जबरदस्ती कहिएगा कि आप आदिवासी थे तो आपके पास क्या है? कुछ तो होगा, आपके पूर्वज का रिपोर्ट होगा, आपके पास कागज होगा, आप संवैधानिक तौर पर लड़ रहे हैं तो आपके पास आपका हर कुछ तो होना चाहिए। आपका जो रिसर्च बताता है, टीआरआई का जो रिपोर्ट बता रहा है, वो साफ बता रहा है कि आप कहीं से कभी भी आदिवासी नहीं रहे। 1913 का जब गजट निकला तब उनको एसटी सूची में शामिल करने का मांग किया गया था, ठीक है, बोला गया था। लेकिन उन लोगों ने इस चीज के विरोध में अपने आप को पढ़ा लिखा और हम लोगों को गवार गधा बता के, कोल कुकुर बता के हम लोगों को एकदम हीन भावना से देखा। बोला कि एसटी समुदाय में कभी शामिल नहीं होंगे। और आज किस हद से कहता है वो क्या वो एसटी था? वो पहले डिसाइड कर ले कि वो क्षत्रिय है, कि लवकुश का वंशज है, कि कौन उसका कोयरी भाई है, कि कुर्मी भाई है, कि कोई कुम्हार भाई है। पहले वो डिसाइड कर ले इस चीज को। पहले उनको पता ही नहीं है कि वो सर पैर का बात क्या कर रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि अब यहाँ हम अपना मांग क्यों कर रहे हैं। आप उनसे पूछ के देखिए ना कि आप ये मांग क्यों कर रहे हैं, उनके पास एक सटीक जवाब होगा ही नहीं। अगर आप बात करिएगा आरक्षण का तो कहेगा नहीं नहीं हम लोगों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। तो आपको जब ऑलरेडी ओबीसी की कैटेगरी मिली हुई है तो आपको क्यों चाहिए एसटी कैटेगरी? आप ये बताइए ना। मैं आज ये चीज लिख के बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुंह एकदम प्रखरता से बोल के बताती हूँ कि अगर ये कुर्मी समाज को एसटी समुदाय में शामिल किया गया तो आदिवासी अस्मिता का पूरा जो अभी खतरे में है, वो आने वाले समय में इनके जाने के बाद पूरा अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो जाएगा, पूरा रूढ़िवादी परंपरा खत्म हो जाएगा, हमारा जो अस्मिता रहा है वो खत्म हो जाएगा। असम का जो ट्राइब है उसको लेकर के वो जरूर बयानबाजी कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं कौन बनाएगा उनको आदिवासी। उनकी मांगों को तो कई बार केंद्रीय सरकार डिक्लाइन कर चुकी है। किस आधार पे मांग रहे हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। आप जाइए, आप संवैधानिक लड़ाई कर रहे हैं और लिचर जैसा हरकत कर रहे हैं रेल टेको डहर छेको का, ठीक है। ये कहाँ का संविधानिक, कौन सा संविधान कहता है कि आपको अगर आंदोलन करना आपको सरकार से मांग करनी है तो आप रेल रोक के मांगिए, आप हवाई जहाज रोक के मांगिए। किसने आपको हक दिया? ट्रेन में कितने लोग आवाजाही कर रहे होंगे पूरे भारत के लोग, उनको समझ में आता है, वो समझ रहे हैं, अपने आप को वरिष्ठ नेता और पढ़े लिखे लोग बताते हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या रेल रोकने से उनकी मांग पूरी हो जाएगी? हमने तो वो हरकत नहीं की। जनजाति में